पढ़ते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ पाएंगे, इसमें जान पाएंगे कि जो सरकार है उसका समाज के स्वास्थ्य में, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में या किसी देश के नागरिक के स्वास्थ्य में, उसके हेल्थ में क्या उसका योगदान है ना। सरकार क्या रोल निभाती है उसमें, मतलब सरकार क्या कर सकती है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए क्या कर सकती है। तो इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ, उनके कल्याण के लिए कुछ काम करे। वेलफेयर मतलब कल्याण, और एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे प्रजातंत्र बोलते हैं। तो प्रजा कैसे शासन चलाती है, प्रजा वोटिंग करती है, वोट देती है, और वोट करके जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री बनता है और वो देश का शासन चलाता है। तो अल्टीमेटली प्रजा के वोट पर ही डिपेंड करता है कि कौन मंत्री बनेगा, इसीलिए इसको प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बोलते हैं। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। अब ये जो वेलफेयर सरकार करेगी, सरकार जो वेलफेयर करेगी तो कैसे करके करेगी, लोगों का जो कल्याण करेगी तो कैसे करके करेगी। तो दिस कुड बी थ्रू द, तो ये कर सकती है किसी के जरिए, किसके जरिए, तो प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के जरिए, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के जरिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के जरिए, हाउसिंग मतलब घर, किसी का मतलब आवासीय सुविधाओं के जरिए, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स या सड़कें बनाकर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा या बिजली दिलाकर, है ना, बिजली की व्यवस्था करके, विद्युत की व्यवस्था करके, गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था पहुंचाकर, है ना। शिक्षा व्यवस्था, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाकर, पूरे देश के जो स्वास्थ्य का जो तंत्र है, स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बनाकर, देश में रोजगार अच्छा देकर, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे कर के, यानी बेरोजगारी मिटाकर, या बेघर लोगों को घर देकर, है ना, या सड़कें बनाकर या बिजली पहुंचाकर, इन सब जरिए से जो सरकार है वो लोगों का कल्याण कर सकती है। ठीक है, लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका जो सब हेडिंग है ना, जो इसका शीर्षक है उस पर हम लोग ध्यान दें अगर, तो उसमें क्या है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और ये शीर्षक जो है, ये टाइटल जो है, वो कैसे गवर्नमेंट के काम से संबंधित है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। इसका जो उप शीर्षक है, तो उप शीर्षक है, जैसे यहाँ पहला उप शीर्षक है व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, तो व्हाट इज़ हेल्थ, अब ये हेल्थ क्या है, ये कैसे जो है सरकार से संबंधित है, वो इसमें हम लोग जान पाएंगे। तो वी थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम लोग जो है हेल्थ के संबंध में बहुत तरीके से सोच सकते हैं। कैसे करके, तो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अब स्वास्थ्य क्या है, तो व्हाट इज़ हेल्थ यहाँ क्वेश्चन है, तो स्वास्थ्य क्या है, तो उसके लेकर हम बहुत प्रकार के उत्तर बता सकते हैं या समझ सकते हैं। क्या, पहला तो जैसे ये समझ सकते हैं कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। पहला जो हम लोग समझ में हम लोगों को आता है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, वो ये है कि हमारी योग्यता, हम कितना बीमारी से फ्री रहते हैं या दुर्घटना आदि से कितना हम मुक्त रहते हैं। यानी हमें अगर बीमारी कम से कम होती है, हमें हमारे साथ दुर्घटना कम से कम होती है, तो हम मान सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। बट हेल्थ इज़
isn't in only about disease, लेकिन जो हेल्थ है वो केवल बीमारी से ठीक रहना, इसी को हेल्थ नहीं कहते हैं. You may have associated only some of the situations in the above college with health. तो आप जो है अपने जीवन में हो सकता है कि केवल आपके जीवन में केवल स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम ही, सिचुएशंस ही आपको आए होंगे, तो आप उसी से आपका जो है वास्ता पड़ा होगा, तो आपको शायद यही लगता होगा कि बीमारी से मुक्त रहना ही शायद स्वास्थ्य, उसी को स्वस्थ रहना कहते हैं. व्हाट वी ऑफन इग्नोर, लेकिन अक्सर हम जो इग्नोर कर जाते हैं, मतलब दरकिनार या नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो ये है कि हाँ एक मिनट, व्हाट वी ऑफन इग्नोर में हम अक्सर जो है ये नज़रअंदाज कर जाते हैं, द फैक्ट, इस बात को, दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, कि ऊपर में जो भी बात हम लोग बोले वो सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हैं. अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ को छोड़कर, रोग व्याधि को छोड़ करके, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स, हमें अन्य कारणों पर भी सोचना चाहिए, दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, और वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है ना. मतलब केवल बीमारी ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है, अन्य बहुत सारे कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर एग्जाम्पल लें कि अगर लोगों को साफ़ ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का जो पेयजल साफ़ सुथरा मिलता है, और उनका जो वातावरण है वो काफ़ी पॉल्यूशन फ्री है, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन कम से कम है, तो दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. तो ऐसा लगता है कि वो शायद वहाँ पे बहुत ही स्वस्थ रह रहे होंगे, है ना. हमारे मन में ये विचार है कि अगर कहीं पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और वहाँ पे आसपास वातावरण काफ़ी शुद्ध है, मतलब वाहन का धुआं या पोल्यूशन वगैरह, धुआं फैक्ट्री वगैरह आदि नहीं है, तो हम लोग के मन में ऐसा आता होगा कि शायद यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी स्वस्थ होंगे. लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. इसके उलट अगर हम ये देखते हैं कि लोगों को अगर मतलब आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना खाना नहीं मिलता है, और हैव टू लिव, या उनको जो है बहुत ही क्रैम्प्ड कंडीशंस, मतलब बहुत ही दुविधा भरे जो वातावरण है या स्थिति है उसमें जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस. तो हो सकता है कि उनको वो बीमारी के ज़्यादा करीब है या बीमारी से प्रभावित होने वाले ही हैं, है ना. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग. तो कहने का मतलब है हाँ, एडिक्वेट मतलब काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में. तो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, हम अगर हम में से सभी जो हैं वो अक्सर हमेशा क्या रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, सक्रिय रहना चाहते हैं, एंड इन गुड स्पिरिट्स, और हमेशा मन में अच्छी भावना रखना चाहते हैं, वॉट एवर वी मे डूइंग. हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें जो है हमारे मन में चल रही होती हैं कि हम काफ़ी सक्रिय रहें और हमारे मन में जो भावना रहे वो काफ़ी अच्छी रहे. इट इज़ेंट हेल्दी. गया क्या बैटरी ख़त्म हो गया क्या? देखो कितना दूर जाता है.
तो गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा विचार, हमारे मन की भावना और हमारे शरीर की और मन की सक्रियता जो है वो काफ़ी रहनी चाहिए। इट इज़ेंट हेल्दी टू बी डल, हाँ, इनएक्टिव, एंग्शियस और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। हम जो है अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते हैं यदि हम डल हैं, है ना। ये मतलब डल मतलब बहुत ही आलस में हैं, या शरीर एकदम बहुत ही थका सा है, इनएक्टिव है, एकदम निष्क्रिय शरीर है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। एंग्शियस हैं, या तो ऐसा है कि हम खूब ज़्यादा उत्तेजना में हैं, और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस, या फिर कोई चीज़ से डरे हुए हैं फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, बहुत ही काफ़ी लंबे समय के लिए। जैसे मान लेते हैं जब इंग्लैंड का यहाँ पे राज था, अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, उस समय इंडिया के लोग स्वस्थ थे या अस्वस्थ थे? तब वैसे ही तो वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हमें जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मेंटल स्ट्रेन से भी मुक्त रहना है, चाहिए हमें, मतलब मानसिक जो तनाव है उससे भी हमें मुक्त रहना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ हम स्वस्थ हैं। मतलब पर्याप्त भोजन, पर्याप्त पानी, पर्याप्त हवा, शुद्ध हवा, पॉल्यूशन नहीं, बीमारी नहीं, इसके अलावे भी मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए, कोई उत्तेजना किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए, हमेशा मन और शरीर सक्रिय रहना चाहिए, शरीर में फुर्ती रहनी चाहिए, और मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ हम सही ढंग से स्वस्थ हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी जो बातें हम लोगों ने ऊपर की, ये सारी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ही बातें, या उसी से जुड़े जो फैक्टर्स या कारक, हाँ, ये हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हेल्थ केयर इन इंडिया, तो चलिए हेल्थ ऐसा ज़रूरी है, तो अब देखते हैं कि हमारे भारत में क्या स्थिति है हेल्थ की, है ना। ये जो मानसिक और शारीरिक दोनों के रूप में, तो उसमें हम कहाँ ठहरते हैं, और हमारे भारत के जो भारतवासी हैं उनके मानसिक और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था कैसी है, ये हम लोग देखते हैं इसमें। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। आइए भारत में जो हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य तंत्र है, उसमें उसके बारे में हम कुछ परीक्षण करते हैं, मतलब जांच करते हैं, और जांच करके पता लगाते हैं कि सही में हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसी है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। यहाँ पे दो, नीचे में जो टेबल है उसमें दो कॉलम है, एक बाईं और एक दाईं ओर। अब दोनों में आप विरोधाभास है, और दोनों में तुलना करके जानिए कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। चलिए, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. तो भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में है, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे ही देश से प्रति वर्ष बन करके तैयार होकर निकलते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा सुनने से हमको कैसा लग रहा तब तो बहुत अच्छी बात है। जब हम वर्ल्ड में 1 नंबर पर हैं डॉक्टर्स के मामले में, तब तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। अब समस्या ये है कि अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं, शहरी इलाके में हैं। People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. और अब शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए लोगों को गांव से काफ़ी दूर आना पड़ता है शहर में। तो द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़।
और ग्रामीण इलाकों में जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले में डॉक्टर्स की संख्या जो है उसके अनुपात में काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से क्या लगता है, तब तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था एक नंबर है नहीं, है ना। तो यानी कैसा विरोधाभास है कि हम डॉक्टर, यानी कि ये वैसा ही हो गया कि हमारे खेत में सबसे ज़्यादा धान उगता है और हम ही जो हैं भूखे रह जाते हैं, है ना। हमारे खेत में सबसे ज़्यादा धान उगता है और हमारे परिवार के लोग कभी कभार भूखे सो जाते हैं। तो ये उल्टा व्यवस्था हो गया है ना। तो ये स्थिति है हमारे भारत की। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हालिया वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। इन 1950, जैसे उदाहरण में 1950 में देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन इन इंडिया जैसे 1950 में कुल 2717 सरकारी अस्पताल थे, लेकिन वही 1991 में वो बढ़कर कितना हो गया है, 11,174 अस्पताल हो गया है। मतलब 9,000 के करीब अस्पताल बढ़ गए हैं। और इन 2017 में तो ये लगभग डबल ही हो गया है ना। उसका भी डबल हो गया, मतलब ये कहाँ पहुँच गया है, 23,583 हो गया है। ठीक है, तो ये इतना पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो इससे भी हमको लगता होगा कि तब तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाना चाहिए, सुधरा गया हो। इतना जब हॉस्पिटल बन गया है तो तब उसका विरोध में देखिए इधर क्या है, वो उसको पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी डे। मतलब इतना अस्पताल होने के बावजूद प्रति वर्ष जो है 5 लाख लोग केवल टीबी से मर जाते हैं। टीबी वो फेफड़ा जो है उसमें कीड़ा लग जाता है, फेफड़े में घाव हो जाता है, फेफड़ा में कीड़ा लग जाता है और वो धीरे धीरे फेफड़े को खा जाता है, उसी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। और ये जो 5 लाख जो मर रहा है, टीबी के मरीज हर वर्ष मर रहे हैं, बोल रहा कि ये नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी से, स्वतंत्रता के समय से, 1947 से लेकर अभी तक लगभग वैसा ही है। मतलब उस समय भी करीब 3-4 लाख लोग मर जाते थे टीबी से, और अभी भी 5 लाख लोग मर रहे हैं। तो क्या हुआ, इतना क्या फ़र्क हुआ? इतना हॉस्पिटल बना के, इतना डॉक्टर तैयार करके कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर इन दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। और साथ ही हर साल जो है 2 मिलियन 20 लाख जो है मलेरिया के केस जो हैं वो हर साल रिपोर्टेड होते हैं, मतलब दर्ज होते हैं, और वो घट भी नहीं रहा है ना, वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, अगला है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। और इधर देखिए पॉजिटिव क्या दिखाई पड़ रहा है कि हमारे देश की ये जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है। अगर नहीं सुधरी है तो फिर कैसे इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। यहाँ पर इलाज कराने के लिए बाहरी देशों से टूरिस्ट लोग आते हैं, सिर्फ इलाज कराने के लिए, इसलिए उनको मेडिकल टूरिस्ट कहा जा रहा है। जो केवल घूमने आएंगे उसको कहा जाएगा टूरिस्ट, लेकिन मेडिकल टूरिस्ट मतलब कुछ ना कुछ इलाज कराने के लिए आते हैं। तो जहाँ पे हमारे देश के लोग पहले विदेश जाते थे इलाज कराने, अब विदेश के लोग भी हमारे देश काफ़ी इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्था इधर सुधरी है, तभी तो आ रहे हैं। तो लेकिन अगर सुधरी है तो फिर उधर उल्टा हम लोग पढ़ेंगे। तो दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे देश के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो दुनिया के जो नामी गिरामी अस्पताल हैं उनमें उनका नाम दर्ज है, वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज जो है उतनी ही अच्छी होती है, चिकित्सा व्यवस्था उतनी अच्छी, बहुत ही अच्छी है जैसा कि अमेरिका वगैरह में है। लेकिन कुछ अस्पतालों में ही ऐसा है इंडिया में, और ख़र्चा जो है विदेश की अपेक्षा काफ़ी कम है, इसीलिए लोग जो है इंडिया में आकर करवाते हैं
इलाज। जैसे इमरान खान जो है उस इमरान खान एक पाकिस्तान का क्रिकेटर था, तो वो जो है उसकी वाइफ का इलाज जो है उसने मुंबई में करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत जन ऐसा करते हैं। तो ये तो हम लोगों को देखने में पॉजिटिव साइन लग रहा है ना, कि विदेश का लोग भी हमारे देश में आ रहा है, मतलब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है। लेकिन उसका नेगेटिव क्या दिखाई पड़ रहा है? वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। यहाँ हम लोग का देश में बाहर से इलाज कराने आ जा रहा आदमी, लेकिन हम अपने ही लोगों को साफ़ सुथरा पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बोर्न, जबकि 21% से ज़्यादा जो रोग होते हैं, संचारी रोग जो होते हैं, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाले जो रोग होते हैं, वो पानी से ही फैलते हैं। तो हम अगर अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो कम से कम ड्रिंकिंग वाटर तो सेफ देना पड़ेगा, तब तो ये 21% जो पेशेंट है वो घटेगा। तो वो भी हम नहीं कर पा रहे। मतलब इधर एक बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, लेकिन इधर हम बहुत छोटा सा काम भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा विरोधाभास है हमारे। मतलब कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोट टाई पैंट तो पहन रखा है उसने, लेकिन नीचे में उसे जूता पहनने के पैसे उसके नहीं है, वो चप्पल पहन कर। तो अब ये कैसा लगेगा, है ना, कि ऊपर में तो कोट टाई पैंट पहन लिया है, लेकिन इधर नीचे में कोट टाई पैंट के साथ जूता होना चाहिए, तो बेचारा हवाई चप्पल में घूम रहा है। तो वही हाल है। चलिए, इंडिया इज़, अच्छा उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। स्क्रीन को ऑन कर दिया है। ये माई हो रहा है, बार बार इको हो जा रहा है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा दवा का उत्पादक देश है ना। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स, और ये एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है, दवा का निर्यात भी करता है। जैसे पैरासीटामोल वगैरह जो है वो काफ़ी मात्रा में ये निर्यात करता है। पिछले बार जो कोविड का जो वैक्सीन बनाया था यहाँ पे, फाइज़र और आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये जो तीन जो बना था ना वैक्सीन, कोविशील्ड, फाइज़र और कोवैक्सीन, ये जो तीनों बने थे, तो ये उसमें से फाइज़र यहाँ नहीं बना था, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो इंडिया में ही काफ़ी मात्रा में अरबों अरब डोज बना था, और वहाँ से वो अफ्रीका में और अन्य अन्य देशों में और पूरे इंडिया में तो 100 करोड़ लोगों को तो दिया ही गया था, है ना। तो इतना सारा वैक्सीन का यहाँ पे उत्पादन कर लिया था भारत ने। तो इस हिसाब से पता चलता है कि भारत में मतलब कितना पावर है इस मामले में, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव होता है, हम लोग को प्राउड फील होता है कि हमारा देश इतना विशाल दवा का उत्पादक देश है। लेकिन वहीं पे हम जो है अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं जब यहाँ पे जब देखते हैं क्या ना, राइट साइड में देखिए, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नूरिश्ड। यानी वहीं पे साथ ही साथ हमारा दुख ये भी है कि हमारे देश के जो लगभग आधे बच्चे जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं और अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, और वो जो है कुपोषित रह जाते हैं। ठीक है, तो ये भी विरोधाभास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ट्रीट इलनेसेस, इन ऑर्डर टू हाँ एक मिनट रुको, हाँ, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस, जो बीमारियां हैं उनको उनकी रोकथाम या उनको ठीक करने के लिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, blood banks, etc., that can provide the required care and services that patients need.
है ना। तो ये जो बीमारियां हैं उनको रोकने और उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हमें जो है मतलब स्वास्थ्य की काफ़ी सुविधाएं चाहिए, सच एज हेल्थ सेंटर्स। क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए हेल्थ सेंटर चाहिए। हेल्थ सेंटर मतलब होता है हॉस्पिटल से थोड़ा छोटा, जिसको PCH बोलते हैं, प्राइमरी PHC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, वो चाहिए काफ़ी मात्रा में। हॉस्पिटल्स चाहिए बड़े बड़े। लेबोरेटरीज़ मतलब जहाँ पे ब्लड और स्टूल आदि की जांच हो, पूरे शरीर की के जो एक्सट्रैक्ट हैं उनकी जांच हो सके, वैसा जो है हमें संरचना चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज और ज़्यादा चाहिए। ब्लड बैंक्स होने चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमें काफ़ी चाहिए, तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर। तब जो है हम जो आवश्यक जो देखभाल हम करना चाहते हैं या सेवा देना चाहते हैं लोगों को या रोगियों को, तो तब हम जाकर दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, मतलब बहुत सारे कंपाउंडर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, है ना, पैरामेडिकल लोग हुए, वो हमें चाहिए। नर्सेस चाहिए, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, मतलब योग्य जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर्स हैं वो चाहिए। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, और अन्य जो चिकित्सा से जुड़े, हेल्थ से जुड़े जो लोग हैं वो चाहिए। हु कैन एडवाइस, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेसेस, जो हमें सलाह दे सकें, हमारे रोगों को, व्याधियों को, रोगों को पकड़ सकें, है ना, एंड ट्रीट इलनेस, और उनका इलाज कर सकें। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी। हमें दवाएं और जो आवश्यक मशीनरी भी चाहिए फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, रोगियों की देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये जो सुविधाएं हैं वह हमें उनकी देखभाल के लिए ज़रूरी चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रयोगशाला है ना। यह एक चित्र दिया हुआ है। पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। यहाँ पे एक जो है प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला मतलब थूक की जांच, खून की जांच, मल की जांच, है ना, पेशाब की जांच आदि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं अपना रिपोर्ट लेने के लिए। तो इंडिया हैज़ अरे रुको, हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, इंडिया हैज़ हाँ, इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया के पास काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं। क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। लेकिन हॉस्पिटल्स, द country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system। और देश के नेताओं को या देश के जो मंत्रीगण हैं उनको जो है काफ़ी अनुभव भी है कि कैसे एक जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो कैसे चलाई जाए, है ना। पूरे देश व्यापी जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो कैसे चलाया जाए, वो उसका भी एक्सपीरियंस है। दिस इज़ ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम किसको कहते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। जब सरकार के द्वारा हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर्स को चलाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। It has the ability to look after
द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और इसके पास जो है ये योग्यता है, मतलब हमारे देश के पास ये योग्यता है कि वो बड़ी संख्या में, बड़ी जनसंख्या का जो है देखभाल, स्वास्थ्य का देखभाल, बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल आराम से कर सकता है। स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, जो लाखों लाख गाँवों में फैली हुई है। वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, इसमें हम लोग बाद में और डिटेल्स में जाएंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन ए phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। तो moreover इससे आगे there has been a phenomenal advancement, जो है काफ़ी तरक्की या काफ़ी प्रगति हो गई है इन मेडिकल साइंसेज में। एकदम मील का पत्थर जो है वो हम लोगों ने प्रगति कर ली है मेडिकल साइंसेज में, ठीक है ना, चिकित्सा विज्ञान में। वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़, जहां हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी ईजाद कर ली है, उसका भी आविष्कार कर लिया है। एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर्स, और इलाज के जो तरीके हैं वो भी काफ़ी नए नए तरीके हमने ढूंढ लिए हैं। आर अवेलेबल इन द कंट्री, वो अभी हमारे देश में उपलब्ध हो गई है ना। यानी काफ़ी टेक्नोलॉजी में भी हम हाई फाई हो गए हैं, और जो इलाज करने का तरीका है वो भी हम उसमें भी हम लोग हाई फाई हो गए हैं। However, the second column points out how poor the health situation in our country is। लेकिन फिर भी हम जो पिछले टेबल में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो सेकंड टेबल था, सेकंड जो कॉलम था, उस कॉलम में हमने देखा कि पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़। हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना पुअर है, कितना ख़राब है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। इतना with all the above positive developments, जो ऊपर के इतने जो पॉजिटिव सकारात्मक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, विकास हुए हैं, उसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू, हम लोग सक्षम नहीं हुए हैं टू प्रोवाइड, प्रदान करने में प्रॉपर हेल्थ केयर, सही स्वास्थ्य सुविधा, फैसिलिटीज़ टू पीपुल, लोगों को। यानी इतनी प्रगति के बावजूद भी हम लोगों को उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में सक्षम अभी तक नहीं हुए हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, यही विरोधाभास है ना, कि समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रारी टू व्हाट वी, विरोधाभास, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, मतलब ये दो चीज़ पैरेलल चलना, लेकिन एक का दूसरा बिल्कुल उल्टा चलना, है ना, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो ये जो है हमारा जो विरोधाभास जो है वो हमारे समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रारी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, ये ठीक उसके विपरीत है जो हमें जिसकी हमें आकांक्षा है, जिसकी हमें आशा है, उसके ठीक उलट ही यहाँ पे हो रहा है। मतलब जैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे सोच में क्या आता है कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन हो रहा उसका उल्टा है, बढ़ ही नहीं रही है। तो यही विरोधाभास जो है हमारे देश में मैंने छाया हुआ है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपुल, हमारे देश में धन है, ज्ञान है, लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पीपुल विथ एक्सपीरियंस, अनुभवी लोग हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन सबके लिए जो ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम सबको नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस, तो हम इस चैप्टर में इसके कुछ कारण भी देखेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है कि एक कहानी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ए क्योर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन रंजन दो अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, रंजन जो है एक काफ़ी खाते पीते घर से है, वेल टू डू मतलब खाते पीते घर से। एंड अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, जबकि अमन के माता पिता को जो है काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है 2 जून की रोटी के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रंजन जो है वो काफ़ी मतलब अमीर घर से है या अच्छे घर से है, और ये अमन जो है वो गरीब घर से है। तो रंजन अमीर है और अमन गरीब है, ये ध्यान में रखकर हमको चलना है। तो हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पे रंजन बोल रहा अमन को, हाय अमन, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, कैसे कैसे हो, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैड ए वायरल फीवर, मुझे एक वायरल फीवर हो गया था यार। आई एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। ओ मी टू, बोला हाँ मुझे भी हो गया था भाई। आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे, गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं भी पिछले सोमवार को स्कूल आया हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, मुझे मेरे पिता ने जो है किंग्स वे में एक नया हॉस्पिटल जो है वहाँ पे दिखाने के लिए ले गए थे। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, यह हॉस्पिटल तो बड़ा ही मज़ेदार हॉस्पिटल था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, तो अब वो उसका जो है बिल्डिंग के बारे में वर्णन कर रहा है कि उसका जो बिल्डिंग था वो काफ़ी महंगा लग रहा था, काफ़ी शानदार लग रहा था। आई थॉट इट वॉज़ ए 5 स्टार होटल, मुझे तो पहले लगा जैसे कोई ये 5 स्टार होटल हो। ठीक है। डैडी सेड, है ना, चल गया रे, है वही। तो डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, मेरे पिताजी ने बोला कि ये ऐसा इसलिए है, आपको जो है 5 स्टार होटल जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, हमें तो डॉक्टर से मिलने से पहले ही जो है रिसेप्शन काउंटर में स्वागत का काउंटर पर हमें 500 रुपये देने पड़े। देयर वॉज ए नाइस म्यूज़िक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली वेरी क्लीन एंड शाइनी, और वहाँ पे तो कुछ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था और सब कुछ बिल्कुल ही चमकदार और साफ़ सुथरा था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोला। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, द लेडी, लेकिन हर कोई बड़ा ही दोस्ताना था, है ना। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, जो लेडी जो है वो मेरा जो ब्लड ले रही थी टेस्ट के लिए, उसने जो है मुझे इतने सारे जोक्स सुनाए ना कि मुझे दर्द ही नहीं हुआ, जो ब्लड लेने के लिए जो इंजेक्ट किया तो मुझे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, क्या तुमने बैटमैन के बारे में सुना है रियलिटी टीवी में। आफ्टर द टेस्ट कंसल्ट्स केम, और जब टेस्ट के रिजल्ट्स केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम लोग पुनः डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, उन्होंने सब कुछ देखते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ दवाएं आप ले लीजिएगा और रेस्ट कीजिएगा। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablet once before bedtime, that's for the body ache, this one is a syrup, don't worry it's tasty। बोला कि तब यंग मैन, ये जो पिंक दवा है इसे 3 बार लेना है तुम्हें, और ये वाइट टैबलेट 1 बार लेनी है सोते समय, और ये जो कि शरीर के दर्द के लिए है, और ये सिरप जो है एक सिरप लिख देता हूँ, चिंता मत करो, काफ़ी टेस्टी रहेगा ये सिरप। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, बोला कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं तो पहले ही मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब ये बताता है, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू, तुम देख रहे हो कि मैं जो है तुम्हें बताने के लिए मरा जा रहा था, है ना, अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या हाल था, है ना। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम किस हॉस्पिटल गए थे यार। इट वॉजंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, अरे यार ये तो तुम्हारे जैसा
उतना अच्छा नहीं था भाई। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। क्योंकि पहले तो मेरे पिताजी मुझे ले ही नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उस हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसके बाद एंड इट रियली डिड, और सचमुच में वहाँ काफ़ी वक्त लग गया हम लोगों को, है ना। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेंट टू ए बिग हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में गए थे। वी हैड टू वेट इन लॉन्ग क्यू, हमें काफ़ी लंबे लाइन में जो है खड़ा रहना पड़ा। एट द ओपीडी काउंटर, है ना, जो ओपीडी काउंटर पे लगा था। आई वॉज फीलिंग सो सिक। ओपीडी मतलब हॉस्पिटल में एक जो होता है भर्ती होने के बाद जो डॉक्टर देखता है, तो वो हो गया इंटरनल ये मतलब ये डिपार्टमेंट, है ना। और जो केवल भर्ती नहीं होता है, केवल डॉक्टर को दिखा कर दवा लेके चला जाता है, तो उसको ओपीडी बोलते हैं, मतलब ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी, ठीक है, ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट। हाँ, मतलब वो लोग भर्ती नहीं होगा, खाली दवा लिखाएगा, जांच करवाएगा, चला जाएगा। तो आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। मैं इतना कमज़ोर फील कर रहा था कि मैं बार बार पिताजी पर ही पिताजी के ऊपर ही मैं झुक जा रहा था, है ना। मुझसे खड़ा ही रहा नहीं जा रहा था। चलिए, व्हेन आवर टर्न केम, और जब हमारी बारी आई, है ना, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, फिर हमें एक और लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। पीपुल वेयर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और टेस्टिंग रूम में भी काफ़ी भीड़ और लगी हुई थी, भीड़ भाड़ थी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद हमें जो है वो जांच के रिपोर्ट मिले। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, फिर हम लोग दोबारा हॉस्पिटल गए। देयर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन तो एक अलग ही डॉक्टर थे। शो मी हिज ओपीडी कार्ड, तो उन्होंने हमसे ओपीडी कार्ड मांगा। एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज़, और जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी फटाफट दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए अबाउट ए वायरल फीवर, इसको जो है बुखार हो गया है ना, वायरल फीवर हो गया है। और हाँ, तो नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, केवल ये एक बुखार कम करने वाली दवा ले लीजिए, बस काफ़ी है। माई हॉस्पिटल वाज नाइस, अब ये दोनों का यहाँ पे दे रहा है कि दोनों का मनस्थिति कैसी है, दोनों बच्चों की, रंजन और अमन की। तो रंजन सोच रहा है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत ही सुंदर था, माई हॉस्पिटल वाज वेरी नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स, और लेकिन उन्होंने मेरा अस्पताल इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतने डॉक्टर अच्छे थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत सारे मेडिसिन्स लिख दिए मुझे। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट, और सब कुछ मिलाकर जो कीमत है, ओवरऑल जो टोटल कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। और ये सोच रहा है बेचारा अमन, जो सोच रहा है वो क्या सोच रहा है, ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मी मच, मुझे जो है मेरा इलाज जो है उतना महंगा नहीं था। तो दोनों का अलग अलग सोच है ना। तो अच्छा जगह में जा कर के भी जो है थोड़ा सा चीज़ के लिए लोगों को ज़्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, वैसा ही करता है, बहुत बार, अधिकतर वैसा करता है। चलिए, तो हाँ, तो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ से हम लोग ये सीख पाए उस ऊपर की घटना से
कि जो हेल्थ सिस्टम है वो 2 प्रकार से बंटा हुआ है ना। एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है और एक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है। पब्लिक जो है वो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और जो प्राइवेट है वो किसके द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा, है ना, चलाई जाती है। तो फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, तो ऊपर की कहानी से आप समझ ही गए होंगे दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज। हम लोग जो है मोटा मोटी तौर पर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, है ना। एक क्या बोलते हैं, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, और एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है, तो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, है ना। पब्लिक हेल्थ से ये में क्या होता है, ये हेल्थ सर्विसेज का एक चेन होता है, मतलब एक श्रृंखला होती है, एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल की एक श्रृंखला होती है रन बाय द गवर्नमेंट, है ना, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वे लोग आपस में जुड़े रहते हैं क्योंकि ताकि वो सरकारी क्या बोलते हैं, शहरी और ग्रामीण इलाकों को एक साथ जोड़ सकें, है ना। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इलाज जो है वो की सुविधा दे सके। ठीक है ना। पहले बात तो वो लोग आपस में, गांव की और शहर की सारी सुविधाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, सारे हॉस्पिटल और जो हेल्थ सेंटर है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और दूसरे ताकि वो सभी को सभी प्रकार के जो इलाज की सुविधाएं वो प्रदान कर सकें। फ्रॉम कॉमन इलनेसेस टू स्पेशल सर्विसेज, और इसमें साधारण जो बीमारियां हैं उनसे और जो खास बीमारियां हैं या जो विशेष सुविधाओं वाली बीमारियां हैं वो भी उनका भी इलाज इनके थ्रू होता है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। जो गांव में जो होती हैं हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स, वहाँ पर केवल एक हमेशा अक्सर क्या होता है, एक नर्स होती है, एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, और एक गांव का ही कोई स्वास्थ्य व्यक्ति, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित कोई वर्कर कर्मी जो है स्वास्थ्य कर्मी वो होते हैं। दे आर, हाँ मतलब एक मिनिमम दे दिया, है ना। किसी में कहीं पर 10 भी रह सकता है, लेकिन वो गांव के ऊपर डिपेंड करता है। तो दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेसेस, उनमें क्या ड्रेस खोल रही है, उनमें जो है तो जो हेल्थ वहाँ पे जो होता है, क्या होता है कि तो गांव में जो होते हैं वहाँ पे एक नर्स होती है हेल्थ सेंटर्स में अधिकतर, और एक स्वास्थ्य कर्मी होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेसेस, और उनको जो है साधारण रोग व्याधि से को का इलाज कैसे करना है ये प्रशिक्षण दिया हुआ रहता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और वो किसी चिकित्सक के, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में, उनकी देख रेख में ये काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो हम लोग शुरू में ही बोले PHC, ठीक है। तो हमारे जो गांव में, झारखंड में बोलिए या जहाँ कहीं भी बोलिए, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर है उनको क्या कहते हैं, PHC। पूरे देश में, भारत में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में रहते हैं उनको बोलते हैं PHC। नहीं, मैंने छोटा जो हेल्थ सेंटर रहेगा वो गांव में रहे या शहरों में रहे उसको PHC ही कहेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब वहाँ पर प्राइमरी इलाज होगा। थोड़ा सा चोट घाट लग गया है तो उसका इलाज है, हल्का फुल्का बुखार है, दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो इस तरह की दवाएं वहाँ पर दी जाती हैं, है ना।
लेकिन अगर बड़े बड़े रोग हैं तो उनके लिए बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन द रूरल एरिया, और एक सेंटर जो है कई गाँवों को की देखरेख करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जिला में एक जिला अस्पताल होता है। एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, और वो भी जो जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उनकी देखरेख करता है ना, उनका रिपोर्ट लेता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं, जैसे कि जहाँ पर अमन ने जाकर इलाज करवाया है ना, इस प्रकार के। तो लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन, तो बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा कि एक जिसमें अमन ने वेयर अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो जहाँ पे अमन को ले जाया गया था। और कुछ कुछ खास रोगों के लिए या बड़े बड़े रोगों के लिए भी विशेष अस्पताल भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे कैंसर अस्पताल है कर्नाटका बेंगलोर में है, मुंबई में है कैंसर हॉस्पिटल, फिर राजस्थान में जो है वो आपका इसका फिजिकल है जो ऑर्थोपेडिक है उसका बड़ा हॉस्पिटल है। तो वेलोर जो या और अन्य कहीं पे जैसे कलकत्ता वगैरह में है वो हृदय रोग के, दिल्ली में जो है एम्स जो है वो हृदय रोग या अन्य सभी रोगों का जो बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस तरह से द हेल्थ सर्विसेज आजकल लगभग सभी जगहों में, मैंने बहुत सारे शहरों में एम्स का अस्पताल खुल गया है ना, जहाँ पर बड़े बड़े रोगों का इलाज भी होता है। द हेल्थ सर्विसेज इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स, जो हेल्थ सर्विसेज है सरकारी हेल्थ सेवा जो है उसको पब्लिक या सार्वजनिक सेवा इसलिए भी कहा जाता है, बहुत से कारणों से कहा जाता है। किस लिए? इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, तो ऐसा इसलिए कि सारे लोगों को, अधिकतर नागरिकों को जो है उसे हेल्थ केयर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा देनी रहती है। तो द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल, उसी के लिए सरकार ने ऐसे अस्पतालों का निर्माण किया है, एंड हेल्थ सेंटर, और ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनका निर्माण किया है। ऑल्सो द उसके बाद क्या है, ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेज, और हाँ ये जो रिसोर्स इनको चलाने के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए, जितने भी जो है आपका डॉक्टर्स वगैरह, डॉक्टर्स नर्स दवाइयाँ आदि जो चाहिए वो सारी जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी, वो किस पैसे से खरीदे जाते हैं, दैट वी द पब्लिक, जिसे हम जो जनता हैं पे टू गवर्नमेंट, सरकार को देते हैं, एज टैक्सेस, टैक्स के रूप में देते हैं। हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मींट फॉर एवरीवन, और जब सबको टैक्स देता है इसलिए ये सुविधाएं हैं वो सबके लिए होती हैं, यानी सार्वजनिक होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़, एक जो है सबसे महत्वपूर्ण जो धारणा है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, इज़ दैट इट इज़ मींट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ, ये जो है बनाई गई हैं उच्च गुणवत्ता की जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट, इसे जो है या तो काफ़ी फ्री में ही देने के लिए बनाया गया है या काफ़ी कम कीमत पर ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये जो हॉस्पिटल वगैरह सरकारी अस्पताल वगैरह बनाए गए हैं, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी जो है इलाज करा सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़, और जो है एक सार्वजनिक सुविधाओं का जो कार्य है या सार्वजनिक जो स्तर पर के जो अस्पताल होते हैं उनका जो और एक कार्य क्या है, इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, वो जो है एक्शन लेते हैं या भाग लेते हैं किसमें, तो जो
कोई रोग वगैरह अगर पूरे देश में फैलता है तो उसको रोकने के लिए भी ये उसमें भाग लेते हैं और उसमें प्रयास करते हैं, सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, है ना, एट्सेट्रा। यानी कि मास लेवल पर जो हैं, हाँ, तो ये जो है तो उनका ये भी काम होता है, मतलब गांव में लोगों को इलाज की सुविधा देना, ये तो है ही, मतलब सार्वजनिक रूप से सभी को, अमीर रहे या गरीब, गांव के रहें या शहर के, सबको जो है समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, ये काम है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का, जो कि सरकार चलाती है। ठीक है। और दूसरा जो इनका काम है वो, अगर काफ़ी बड़े स्तर पर अगर कोई रोग व्याधि जो है पूरे देश में फैल रहा होता है तो उसके रोकथाम के उपाय करने का भी उनकी जो है वो उत्तरदायित्व इनका बनता है। ठीक है, ठीक है, बस यहीं पर तक चलते हैं हम लोग, इसको ख़त्म कर लेते हैं, प्राइवेट वाला अगले दिन देखेंगे। डायरिया, चिकनगुनिया, है ना, डायरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, एट्सेट्रा, जैसे ये सारे जो रोग हैं वो लोग जो हैं वो क्या होता है, ये जो है काफ़ी फैलने वाले रोग हैं, तो इनके देखभाल में भी सरकारी अस्पतालों का काफ़ी योगदान रहता है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। और ये केवल सरकार के करने से नहीं होगा, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा तो इसका आयोजन करना ही चाहिए, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लेकिन उनमें लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, नहीं तो अन्यथा ये प्रभावी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन अ वाटर कूलर, जैसे मान लीजिए एक अभियान अगर चला है जिसमें ये देखा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ताकि वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स, है ना, इसमें छत में, छज्जों में जो पानी जमा होता है उसमें कहीं मच्छर तो पनप नहीं रहे हैं, ये देखने के लिए अगर सरकार अभियान चलाती है तो दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, तो इसे लगभग सबके घरों में ऐसा देखना पड़ेगा सरकार को, तो उसमें लोगों का भी काफ़ी सहयोग की आवश्यकता होगी, है ना, बिना सहयोग के नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुरूप, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारे सरकार की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व प्राथमिक है, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो लोगों का जो कल्याण है उसको सुनिश्चित करे, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करे, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और सबको जो है वो स्वास्थ्य सेवा जो है वो सबको उपलब्ध कराए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और सरकार जो है वो सभी लोगों को जीवन का हक है, इस बात की सुरक्षा गारंटी दिलाए। यानी सबको जीने का हक है और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का हक है, इसकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो सरकार को देनी चाहिए। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, अगर कोई अस्पताल समय के मुताबिक, समय अनुरूप अगर रोगी को सेवा उपलब्ध नहीं करा पाता है, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, तो इसका मतलब हुआ कि जीवन की सुरक्षा की जो गारंटी है वो सरकार के द्वारा नहीं निभाई जा रही है ना, केवल नाम के लिए खोल कर रखे हैं बस, लेकिन कोई जीवन की कोई गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट जो है यानी जो न्यायालय हैं वो भी कहते हैं, दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कोर्ट भी ये कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराए सारे लोगों को, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, और साथ ही आपातकालीन जो सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है वो भी उपलब्ध कराए। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और हॉस्पिटल और मेडिकल के जो स्टाफ हैं
वो लोग जो हैं अपनी ड्यूटी को जो है अच्छी तरह से निभाएं और ताकि ये जो आवश्यक जो इलाज जो है लोगों को वो उपलब्ध कराया जा सके। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए न्यायालय ने वो राज्य सरकार से ये कहा है टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। इसीलिए सरकार ने ये कहा, न्यायालय ने कहा है सरकार को कि अगर आप इलाज नहीं करवा पाते हैं तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल कर रखे हैं, और उसके बदले में अगर वो बेचारा आपके अस्पताल में उसका इलाज नहीं होता है तो जहाँ भी वो इलाज करवाता है उसके सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, दिस इज़ टुडे फॉर नाउ, ओके, वी विल मीट टुमारो अगेन, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।